दोस्तों अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान ने कितने दशकों तक भारत के खिलाफ जो जहर अपने यहाँ उत्पन्न किया आतंकवाद के रूप में, आज वह उसे ही डसने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के सर के दर्द बन चुके हैं ये तीन आतंकवादी ग्रुप, या यूं कहूं मिलिटेंट ग्रुप, जिसमें पहला है टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फिर बीएलए और आईएसकेपी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे ये तीनों ग्रुप मिलकर पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के लिए आपदा में अवसर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों ये हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी कहाँ पर है, पाकिस्तान का लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा भारत। भारत की जो वेस्ट साइड है वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ये पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान के भी आप थोड़ा सा और वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान मिलेगा, आपको ईरान मिलेगा। तो देखिए ये जो ये एरिया है पाकिस्तान का, अभी मैं उसका पाकिस्तान का प्रोविंशियल मैप भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी है, ठीक है, उसका बॉर्डर है। अच्छा, मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, ये आगे चल के आपको एक बात पता चलेगा कि आजकल जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सारी चीजें हो रही है, या फिर पाकिस्तान का की तरफ जो अचानक से शिफ्ट हुआ है यूएसए का, वो भी इसकी जियोग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके नेबर कौन कौन है। तो उसके इमीडिएट नेबर आप देखेंगे तो कौन कौन है। तो पहला है पाकिस्तान का भारत, भारत के बाद अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये आ जाते हैं हम पाकिस्तान का प्रोविंशियल मैप, ठीक है। पाकिस्तान के प्रोविंशियल मैप में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कौन कौन से प्रोविंस दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा ये है पंजाब, पाकिस्तान का जो मेन लैंड है ये पंजाब है। और ये मेरे पास ये पुराना मैप है 2018 के पहले के बाद। ये जो है पूरा एरिया, इसको खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। पहले इसमें से एक फाटा हुआ करता था, इसको फाटा बोलते थे। फाटा का मतलब क्या है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, ठीक है। उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया 2018 के बाद से। फिर आप ये देखेंगे ये है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के बाद ये आपको मिल जाएगा ये सिंध, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये जो लोकेशन बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें जो जो भी मतलब आपके आतंकवादी ग्रुप है ना, वो पूरे पाकिस्तान में एक साथ एक्टिव नहीं है। मतलब जैसे बीएलए की बात करूं तो बीएलए जो एक्टिव है वो बलूचिस्तान में ज्यादा एक्टिव है। और जब मैं आपकी बात करता हूँ, किनकी बात करता हूँ, जब मैं टीटीपी की बात करता हूँ, तो टीटीपी इस एरिया में ज्यादा आपको एक्टिव मिलेगी, ठीक है। आईएसकेपी का मामला थोड़ा अलग है, उसको मैं अलग से डील करूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टीटीपी के बारे में। तो टीटीपी क्या है, टीटीपी का पूरा नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, तालिबान शब्द आ रहा है, क्या ये रिलेटेड है अफगान तालिबान से? बिल्कुल हाँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उस टीटीपी और अफगान तालिबान का जो आइडियोलॉजी है वो मोर और लेस सेम है। मोर और लेस सेम का मतलब क्या है, जो अफगान तालिबान है वो भी शरिया के अकॉर्डिंग लॉ चाहता है, और जो टीटीपी है वह भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू हो जाए। टीटीपी का ये कहना है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है वो वेस्ट की गुलाम है। हालांकि एक तरीके से आप हम सभी जानते हैं कि ये बात सही है, काफी हद तक वो सबॉर्डिनेट रहते हैं यूएसए के, या फिर बाकी दूसरी यूरोपियन कंट्री, या जो उनको पैसा दे दे, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो टीटीपी का ये कहना है कि हम जो है यहाँ से पूरी गवर्नमेंट को हटाएंगे और अपनी नई गवर्नमेंट लाएंगे। साथ ही ये इसके साथ एक और चीज चलाते हैं, वो है पश्तून नेशनलिज्म का। अच्छा, पश्तून नेशनलिज्म क्या है, देखिए जब 1893 में ड्यूरेंट लाइन बनी ना, तो किस किस के बीच में बनी, वो अफगानिस्तान और ये ब्रिटिश इंडिया के बीच में बनी। तो वहां पे जो थी ये दूरंत लाइन थी। अफगानिस्तान ने इस दूरंत लाइन को कभी स्वीकार नहीं किया। उसका ये कहना है कि जो हमारे पश्तून लोग हैं, वह कुछ लोग, पश्तून एक एथनिसिटी है आप बोल सकते हैं, तो कुछ पश्तून इधर रह गया, कुछ पश्तून इधर रह गया। तो हमेशा अफगानिस्तान का ये कहना रहता था कि ये जो पश्तून है वो हमारे अफगानी लोग हैं, और आधा ये डूरन लाइन के कारण वो उधर चले गए। टीटीपी भी इस डूरन लाइन को नहीं मानता और एक पश्तून नेशनलिज्म के आग जला रहा है। साथ ही आप ये देखेंगे कि 2018 में एक जो उनका नया लीडर बना, कौन बना भैया, तो ये बना नूर वली मसूद। तो बलूचिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान के साथ का सबसे बड़ा दर्द है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में एक अलग ही नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई है। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि पहले ये जो भावना थी केवल आदिवासियों या वहाँ के जो पहाड़ी लोग थे उन्हीं के बीच में थी, लेकिन जैसे पिछले कुछ आप कह सकते हैं एक दशक में इसका अर्बनाइजेशन हुआ, और वहाँ का हर बच्चा बच्चा जो है वह बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़ रहा है। हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में जो भी हिंसक झड़पें होती है पाकिस्तान की आर्मी और बीएलए के बीच में, वहां पे बलूचिस्तान की जो लोकल जनता है वह बीएलए के साथ खड़ी होती है। हमने ये भी देखा कि जब बीएलए ने एक शहर पर कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान के, भले ही कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वहां के लोग वहां बीएलए के मतलब जो सैनिक थे उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। अगर बीएलए के आइडियोलॉजी की बात किया जाए तो सीधा सीधा बात है कि बीएलए जो है अपना एक सेपरेट देश चाहती है बलूचिस्तान के नाम से। साथ ही बीएलए इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया को काफी अच्छे से हैंडल करती है, अपनी बातों को अच्छे से रखती है। साथ ही अब उसने ये समझ लिया है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है और उस
कमजोर इकोनॉमी पे चोट किया जाएगा तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट होगी। इसी कारण वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी हमला करती है। ये कैसे करती है? तो वो सीपीईसी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो या वो जो कारीगर आते हैं चाइना से, उन पे अटैक करती है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो बीएल है वो फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को भी इस्तेमाल कर रही है, और साथ ही अपनी नई फोर्स बना रही है, बलोच नेशनल आर्मी। ठीक है, और नए नए प्रकार की जो कोalition है वो अपनी कर रही है। ठीक, तीसरा आता है आईएसकेपी। अगर मैं पिछले दो संगठनों से इसका कंपेयर करूं तो ये काफी हद तक बोलेंगे कि काफी छोटा है, या फिर पाकिस्तान को उतना हर्ट नहीं करता, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, ये आईएसकेपी जो अमेरिकन गवर्नमेंट का डाटा निकला है उसके हिसाब से ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी जड़ें हैं, साथ ही अफगानिस्तान में भी। लेकिन इस पे एक पेच फंसता है। पेच क्या फंसता है? अभी कुछ दिनों पहले तालिबान ने ये कहा कि आईएसकेपी का उपयोग जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान में या फिर अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रही है। साथ ही पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख के ऐसा लगता जरूर है कि आईएसकेपी का प्रयोग वो ऐसा कर सकती है। अच्छा, साथ ही हम ये जानते हैं कि आईएसकेपी जो है वो इस्लामिक स्टेट का ही एक रूप है, और इस्लामिक स्टेट हम सभी जानते हैं कि तुर्की की सहायता से उत्पन्न हुआ था। वहां पे उसने सहयोग किया था ताकि कुर्दिश लोगों को वहां पे खत्म किया जा सके। तो तुर्की और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप देख के ये जरूर लगता है कि आईएसकेपी का जो आप बोल सकते हैं कि इस्तेमाल वो तालिबान को अस्थिर करने के लिए, तालिबान को प्रेशराइज करने के लिए किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा। दोस्तों, सवाल ये होगा कि ये सारी चीज तो पिछले कई सालों से चल रहा होगा, अभी क्या नया हो गया? देखिए, बात अब पाकिस्तान के लिए काफी गंभीर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे टेररिस्ट अटैक तो 2007-2008 के बाद से भी हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ पिछले कुछ वर्षों में इन पे बहुत तेजी आ गई। 2025 का साल एक ऐसा साल है जहां पर इतने आतंकवादी हमले हुए कि अगर आप 2024 से कंपेयर करेंगे तो 70% ज्यादा है। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ पाकिस्तान के, स्वतंत्र पाकिस्तान या पाकिस्तान जब से बना है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला ये कारण है कि जब 2007-2008 में पाकिस्तान के पास, या 2010 में भी हम कहें पाकिस्तान के यहाँ ऐसे आतंकवादी हमले होते थे, तो पाकिस्तान उस समय चूंकि अफगानिस्तान में यूएसए था, तो पाकिस्तान के पास एक ग्लोबल सपोर्ट रहता था कि चूंकि यूएसए का सपोर्ट है तो पाकिस्तान के पास भी सपोर्ट है। साथ ही आप ये देखेंगे कि जब से जो तालिबान 2.0 आया है तब से टीटीपी जो है वो काफी पावरफुल हो गया है। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ खुल के अपनी जंग छेड़ दिया है, और यहां तक कि आपको मैं ये न्यूज दिखाता हूं कि अभी टीटीपी कमांडर ने आसिम मुनीर को खुली चुनौती दी है, और बिल्कुल आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, साथ ही हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार का क्राइसिस चल रहा है। वहां के जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, और पीटीआई जो है उसको इलेक्शन से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। और आप बोल सकते हैं कि एक पपेट गवर्नमेंट है। पपेट गवर्नमेंट किसकी है? तो पपेट गवर्नमेंट यूएसए की है। साथ में जो पपेट गवर्नमेंट वो डायरेक्ट पपेट गवर्नमेंट नहीं है, यूएसए कंट्रोल करता है आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ या जो भी उनके पूरा कैबिनेट है उनको। दोस्तों, अब समझते हैं पाकिस्तान का रिस्पांस इन तीनों के लिए क्या है। तो पाकिस्तान का रिस्पांस तीनों के लिए अलग है। ठीक है, सबसे पहले टीटीपी के लिए आते हैं। टीटीपी मैंने बताया कि एक रिलीजियस ग्रुप है, एक रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप है, या रिलीजियस आतंकवादी ग्रुप है। वो ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू हो। तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सीधा सीधा ये बोलना चाहती है कि ये फतना अल खारिज है। इनका मतलब क्या? वो लोग हैं जो इस्लाम को पॉल्यूट करना चाहते हैं, ये रिलीजियस लोग नहीं है। साथ ही इनकी जो पूरी बैकिंग है, पूरी हेल्प है, वो अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो खुद एक फितना अल हिंदुस्तान है, मतलब हिंदुस्तान का सपोर्टर है। ठीक, इस तरीके से इसको वह काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि टीटीपी को खत्म करने के लिए उनको जो करना पड़े वो करते हैं। देखिए, पाकिस्तान कुल मिला के एक पंजाबियों का गढ़ है। आप मान के चलते पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वह उनका मेन सेंटर एरिया है। उसके बाद आप सिंध देखते हैं, और बलूचिस्तान और केपी को, तो ये केपी मतलब खैबर पख्तूनख्वा को बहुत ज्यादा इन लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो अगर पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को बॉम्ब करना भी पड़ता है केपी में, तो वो बॉम्ब गिराते हैं। और इसके लिए भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में कहा कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो खुद के सिटीजन को बॉम्ब करता है। बीएलए की बात बिल्कुल अलग है। बीएलए जो नेशनलिज्म की भावना से चल रहा है, और ये आज का इशू नहीं है या 10 साल का इशू नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। आप ये बोल सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूचिस्तान के सारे इशू है। ये बढ़ा कब? जब बलूचिस्तान के लोगों ने ये महसूस करना चालू कर दिया कि जो जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे जो बलूचिस्तान से निकाल कर वह पंजाब के लोगों को दिया जा रहा है, जैसे सीपीईसी। तभी उन्होंने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हमला करना चालू किया। तो पाकिस्तान सिंपल सीधा सीधा इनको बोलता है कि इन्हें जो फंडिंग मिल रही है वो कौन कौन कर रहा है? वो भारत कर रहा है। भारत की जो रॉ है, राजी साजिश बोलते हैं लोग, भारत की जो रॉ है, भारत की रॉ बलूचिस्तान में एक्टिव है। और भारत के एक सीधे साधे आदमी को पकड़ लिया, तो उन्होंने कुलभूषण जाधव, और उनको बताया कि भारत के रॉ का स्पाई है, और जो कि अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अस्थिरता पैदा कर रहा है बलूचिस्तान में। दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई पाकिस्तान की नजर से, लेकिन भारत पर इसका क्या इंप्लीकेशन पड़ सकता है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान का जो इंटरनल हालत रहेगा, भारत को उसको डायरेक्ट लिंक है।
क्यों? पाकिस्तान में अगर आतंकवाद बढ़ेगा तो कश्मीर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो भारत पर भी उसके रिpercussions पड़ सकते हैं और कश्मीर का एरिया में उसमें इफेक्ट आ सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं टीटीपी, ठीक है, आईएसकेपी, ये इन सब की जो मानसिकता है इसको लेके वो अलकायदा या जैश ए मोहम्मद को भी भारत में भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भारत को एक पैनी नजर रखनी होगी। दूसरा पॉइंट आता है पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक बैंडविड्थ है वह काम आएगा। स्ट्रेटेजिक बैंडविड्थ का मतलब क्या? देखिए, पाकिस्तान इस समय 3 बड़े आतंकवादी ग्रुप से निपट रहा है। साथ में ईस्टर्न साइड पे उसके भारत है और वेस्टर्न साइड पे तालिबान से भी उसकी अच्छी नहीं बन रही। तो आप ये बात को समझ पाते हैं कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, ठीक है, भारत के खिलाफ लड़ने की, वो धीरे धीरे श्रिंक होते जा रही है। तो भारत इसका फायदा उठा सकता है कि कल के दिन हमें पीओके पे कुछ कार्रवाई करना हो या किसी आतंकवादी या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना हो तो हम इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं और भारत को इस बात पे एक नजर रखना चाहिए। तीसरा, भारत का जो रोल है वो रीजनल कॉपरेशन में बढ़ सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है, ठीक है, उसके खिलाफ बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का बहुत बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। सीपीईसी अगर इफेक्ट होता है तो इससे चाइना को काफी प्रॉब्लम्स होगी और चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो भारत इस चीज का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप यह बताइए कि टीटीपी, बीएलए और जो आईएसकेपी जो पाकिस्तान के ओन मॉन्स्टर है, पाकिस्तान के द्वारा पैदा किए गए मॉन्स्टर है, उनको पाकिस्तान से लड़ने अकेले छोड़ दिया जाए। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपने थॉट मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार देखते रहिए स्टडीफिकेशन। मैं हूं सागर। हैव अ नाइस डे।